रेगिस्तान का भूत। रेगिस्तान में बहुत से रहस्यमय किस्से होते हैं। वहाँ की अजीबोगरीब कहानियों और घटनाओं ने लोगों को हमेशा से ही चकित किया है। ऐसी ही एक कहानी है रेगिस्तान के भूत की। ये कहानी एक ऐसे इलाके की है जो वीरान था, जहाँ सिर्फ रेत के ऊंचे टीले थे और दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था। गांव का परिचय। राजस्थान के एक छोटे से गांव की यह कहानी है जो रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था। गांव का नाम था धारवा। वहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, ऊंट और बकरियों के साथ। रेगिस्तान की तपती धूप में लोग खेती भी करते थे और कुछ घुमक्कड़ व्यापारियों के साथ व्यापार भी करते थे। गांव के बाहर कई मील दूर एक पुराना किला खड़ा था जो अब वीरान हो चुका था। लोग उस किले के आसपास जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ भूतों की कहानियां प्रचलित थी। पुराने किले का रहस्य। ये किला कई 100 साल पहले एक राजा द्वारा बनवाया गया था जिसे कैलाशगढ़ के नाम से जाना जाता था। किंवदंतियों के अनुसार इस किले पर एक समय एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंततः दुश्मनों ने किले पर कब्जा कर लिया। उसी दिन से किला वीरान हो गया और किले के अंदर मौजूद सब लोग एक एक करके गायब होने लगे। लोगों का मानना था कि वहां पर मरने वालों की आत्माएं अब भटक रही हैं और रात के समय उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार गांव के लोग रात में किले से रोशनी और अजीब आवाजें आते हुए देख चुके थे, लेकिन कोई भी वहां जाकर इस रहस्य को सुझाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के युवा। गांव में कुछ युवा थे जो इन कहानियों को महज अफवाह समझते थे। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव का सबसे साहसी और निडर लड़का माना जाता था। उसे इन भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वह हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाया करता था। उसका मानना था कि लोग अंधविश्वासी होते हैं और बेवजह डरते हैं। अर्जुन का निर्णय। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये तय किया कि वह खुद उस किले में जाकर देखेगा कि आखिर वहाँ क्या है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया कि वह वहाँ न जाए, लेकिन अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं कल सुबह सुरक्षित लौट आता हूँ, तो ये साबित हो जाएगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। अर्जुन के दोस्तों में से कुछ तो डर गए, लेकिन उसके सबसे करीबी दोस्त समीर और रघु ने उसका साथ देने का निर्णय लिया। वे तीनों ने योजना बनाई कि वे रात के समय चुपचाप किले की ओर चल देंगे ताकि कोई गांव में उनका पीछा न कर सके। किले की ओर यात्रा। रात का समय था और आसमान में हल्के हल्के बादल थे। अर्जुन, समीर और रघु ने कुछ आवश्यक सामान लिया और निकल पड़े किले की ओर। रेगिस्तान की ठंडी हवा और सन्नाटा उनको थोड़ा बेचैन कर रहा था, लेकिन अर्जुन को कोई डर नहीं था। जैसे जैसे वे किले के पास पहुँचे, अजीब सी खामोशी उन्हें घेरने लगी। किला अब उनके सामने था। किले की दीवारें टूटी फूटी थी और कुछ हिस्सों में दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी। चारों ओर सिर्फ रेत और वीरानी थी। अर्जुन ने किले के मुख्य द्वार को धकेला, वह धड़ाम से खुल गया। किले के अंदर की भयावहता। किले के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी जो बाहर की तपती गर्मी से बिल्कुल विपरीत थी। वे तीनों एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां धूल और जाले फैले हुए थे। अचानक उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत रहने का इशारा किया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वे आवाज के करीब पहुंचे, सामने की दीवार पर एक परछाई दिखी। ये परछाई मानव जैसी थी, लेकिन हवा में तैर रही थी। अचानक वह परछाई एक ऊंची आवाज में हंसी और चारों ओर अंधकार फैल गया। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे। भूत का सामना। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी और वह हवा में तैरता हुआ लग रहा था। वह बोला, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये किला हमारी आत्माओं का घर है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने साहस बटोरकर कहा, मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। अगर तुम सच में भूत हो तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमसे क्या चाहते हो? भूत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये किला अभिशप्त है। यहाँ एक खजाना छिपा है जिसे पाने के लिए राजा ने अपनी आत्मा को शापित कर दिया था। जब तक ये खजाना यहाँ रहेगा तब तक कोई भी शांति से नहीं रह सकता। खजाने का रहस्य। अर्जुन को ये बात सुनकर हैरानी हुई। उसने भूत से पूछा, ये खजाना कहाँ है और हम इसका क्या कर सकते हैं? भूत ने उन्हें किले के एक गुप्त कक्ष का रास्ता बताया जहाँ वह खजाना छिपा हुआ था। अर्जुन, समीर और रघु ने बिना समय गवाए उस कक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वे वहां पहुंचे तो एक भारी पत्थर के दरवाजे के पीछे खजाना छिपा हुआ मिला। वह खजाना सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था।
भूत ने कहा, इस खजाने को यहाँ से हटाओ और इसे गांव के लोगों में बांट दो, तभी हमारी आत्माएं मुक्त होंगी। भूतों की मुक्ति। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वह खजाना उठाया और वापस गांव की ओर चल दिए। वे खजाने को गांव के लोगों में बांटने लगे। जैसे जैसे खजाना गांव के लोगों में बढ़ता गया, किले से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गईं और वहां की रहस्यमयी रोशनी भी गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि किला अब पहले जैसा नहीं था। वहां अब एक सामान्य वीरान जगह थी, कोई भूत प्रेत नहीं था। अर्जुन ने सबको बताया कि किले का भूत वास्तव में राजा की आत्मा थी, जो खजाने के शाप के कारण फंसी हुई थी। अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी और किले का रहस्य भी सुलझ चुका था। निडरता की मिसाल। अर्जुन की इस साहसिक घटना ने गांव के लोगों को सिखाया कि हर चीज को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। कभी कभी डर सिर्फ हमारे मन की उपज होती है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ कहानियों में एक गहरा सच छिपा होता है, जिसे समझने और सुझाने की हिम्मत हमें करनी चाहिए। इस प्रकार अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल अपने गांव को भूतों के डर से मुक्त किया, बल्कि यह भी साबित किया कि निडरता और हिम्मत से बड़े रहस्य को सुलझाया